सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब की स्मृति को, उनकी कीर्ति का वंदन करता हूँ। तो संचालक महोदय हमारे जब ये कहते हैं बुलाने के पहले कि समय का ध्यान रखना, ये हम खाली कहते भर है, ध्यान कोई नहीं रखता है। नहीं, हम ध्यान रखते हैं, हमें इसके पहले भी ध्यान है। देखिए, ये बात सही है कि आज डॉक्टर सारस्वत जी की इस जयंती के अवसर पर इसमें सब नगर के संभ्रांत लोग, नगर के परम साहित्य प्रेमी लोग और विद्वान लोग, विदुषी बहनें सब यहाँ पधारी हैं। सब वक्ता हैं, सब ज्ञाता हैं, सब ज्ञानी हैं। सही बात है, जिसको यहाँ आने का ही समय मिल जाता है तो अपने को धन्य समझता है कि मुझे डॉक्टर साहब के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने का समय मिला। लेकिन जो सबसे पीछे की पंक्ति में है, अगर मैं ही वहाँ बैठा हूँ और मान लीजिए मुझे समय नहीं मिलता है तो मैं उसको अन्यथा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं इस सभागार में हूँ तो मेरी श्रद्धांजलि डॉक्टर साहब के प्रति है। और इस सभागार में हमारी विदुषी बहन आदरणीय वाजपेयी जी, हमारे सुल्तानपुर से आदरणीय विद्यासागर जी, ज्ञान सागर जी, विद्यासागर जी, तो इन सबके वक्तव्य को भी सुनेंगे हम लोग। तो 2-4 मिनट में अपनी बात कह देते हैं। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। ओ जगदम्बा जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। आज की सभा के परम आदरणीय यशस्वी हिंदी सभा के अध्यक्ष महोदय जो अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय आशीष मिश्र जी, हमारे परम सम्मानित अतिथिगण, सभी विद्वान भाइयों, साथियों, बहनों, विदुषी बहनों, ये जो चौपाई हमने कही, कीरति भनीति भूति भली सोई, दीक्षित जी, आदरणीय विश्वनाथ दीक्षित जी, आइए यहीं आ जाइए। तो कीरति भनीति भूति भली सोई, इसमें सारी बातें हैं कि कीर्ति हो गई और भनीति का अर्थ हो गया कविता। तो किसी की कीर्ति और भनीति मतलब उसकी कविता, उसका साहित्य, और भूति का अर्थ हो गया किसी का ऐश्वर्य, धन। गोपाल टंडन जी आदरणीय बैठे हैं हमारे, चूँकि धन की आवश्यकता होती है तो ऐसे लोगों की कोई याद किया जाता है। तो कीरति भनीति भूति भली सोई वही अच्छी है कि सुरसर सम सब कहाँ हित होई। जैसे प्रयागराज में भी गंगा स्नान हुआ, 66-67 करोड़ लोग आए, गंगा का जल सबके लिए एक समान था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आदरणीय प्रातस्मरणीय डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी का जो जीवन रहा, वो इसी चौपाई से, जो इस हिंदी सभागार में जब कार्यक्रम होता है, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं तो उस पर छपा हुआ मिलता है कीरति भनीति भूति भली सोई। वो उनका जीवन पूरा लोकहित में रहा। मेरा इसमें अभी आदरणीय राम प्रकाश पांडे जी बोल रहे थे, बहुत एक लंबा इतिहास साथ में रहने का, लेकिन हमारे जैसे लोग कम ही उनके प्रत्यक्ष रूप से सानिध्य में कम रहे। लेकिन क्या बहुत समय तक साथ में रहना ही एक मापदंड होता है? किसी के प्रेम को, किसी के स्नेह को, किसी की कृपा को पाने का एक क्षण, एक दिन, एक माह, एक वर्ष ही बहुत होता है किसी की कृपा को पाने का। तो मुझे जो 6-7 वर्ष का, 5-6 वर्ष का समय केवल मिला था, मुझे 2004 में मैं आया था सीतापुर में, और 2010, इतने ही वर्षों में
जो आदरणीय डॉक्टर साहब को, एक ऐसा व्यक्ति जो 1970 में अपनी साधना लेखन की, जैसे आजकल है क्या कि आदमी लिखता कम है, दिखता ज़्यादा है, और ये जो मोबाइल हो गया इससे तो बहुत दिखने लगा, लेकिन लिखने की प्रवृत्ति जो है वो हम साहित्य प्रेमियों की कम हो गई। सब पर ये लागू नहीं होता है, सामान्य लोगों पर है। तो डॉक्टर साहब ने 1970 से प्रारंभ किया, और 1970 से प्रारंभ कर मैं देख रहा था एक पुस्तक में 2008 में अंतर्ध्वनि, यानी 2008 में भी आपके द्वारा ग्रंथ अंतर्ध्वनि लिखा गया। इसमें बाल साहित्य पर लिखा गया, इसमें गद्य साहित्य पर लिखा गया, इसमें पद्य साहित्य पर लिखा गया, और सबसे बड़ी बात है हमारे साथी डॉक्टर साहब का पूरा नाम क्या है? ये जो बैठे वो शायर साहब, डॉक्टर अजीज अर्चन। हाँ, अजीज साहब, हाँ, जो बैठे हैं ये बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि डॉक्टर सारस्वत जी ने इस्लाम धर्म पर और सिख धर्म पर, अनेकों धर्मों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, और उन्होंने सीतापुर के कवियों पर, सीतापुर के लेखकों पर, हिंदी सभा के स्थापना काल से लेकर के और जनपद में दूर दूर तक फैले हुए जो भी कवि थे, साहित्यकार थे, उन पर। और सबसे बड़ी बात है साथियों, ये पितृपक्ष है। पितृपक्ष में हम अपनी साधना आराधना से करते क्या हैं? हम अपने ऋण से मुक्त होते हैं, पितृ ऋण से, गुरु ऋण से, पितृदेव भव। तो वो नाम तो था उमा दत्त सारस्वत, तो उमा दत्त ही तो गणेश थे। जो उमा से दत्त थे वो तो गणेश थे। क्या बात है। और जो गणेश से दत्त थे वो गणेश दत्त सारस्वत जी थे। तो अपने पिता उमा दत्त पर पितृऋण को, इससे बढ़िया कोई संदेश नहीं है। उन्होंने बखूबी इसका निर्वाह किया अपने साहित्य में। तो एक शोधार्थियों की भीड़ है, डॉक्टर साहब पर शोधार्थियों की एक पूरी भीड़ रही, जो इतने ग्रंथों को 28-30 ग्रंथ लगभग लिखे डॉक्टर साहब ने, और उन ग्रंथों के बाद शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शन करना। तो ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ, अनुकरण करता हूँ। एक बात मैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरा संदेश उससे स्पष्ट हो जाएगा। मैं कुछ कहूँगा भी नहीं, शायद मेरे कहने का कोई भाव स्पष्ट हो जाए। गोंडा में कई वर्षों बाद मैं सीतापुर 20-22 साल रहा, इधर गया, देखा बहुत बड़े बड़े खेल के मैदान, अदब गोंडवी सभागार, अदम गोंडवी खेल का मैदान, पंक्तियाँ उनकी 4 मुझे याद हैं। काजू भुनी प्लेट में, उसकी गिलास में छाया है राम राज्य, विधायक निवास में, चोरी न करें झूठ न बोले। तो भारती जी को प्रणाम, रचना आदरणीय रचना भारती जी। चोरी न करें झूठ न बोले तो क्या करें, शाम को क्या उसूल पकाएंगे तवे पर। इस तरह की रचना उन्होंने की। 3 पतली पतली पुस्तकें लिखी अदम जी ने। और अदम जी जब नहीं रहे, ये साहित्यकार का सम्मान है। उनके नाम से सड़क हो गई, उनके नाम से खेल का मैदान हो गया, केवल 3 पुस्तकें। बात हमारी समझ गए होंगे। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर डॉक्टर सारस्वत जी ने आदरणीय नवल बिहारी मिश्र जी से लेकर के स्नेही कवि मंडल, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, राम कवि, और अब्दुल वासित जो बिस्वा के कवि, कोटा के एक राम भक्त कवि जो थे, अब्दुल हसीन करके कोई, मिर्जा हसन कोई लखनऊ के कवि जो राम कवि थे, इन सबको सहेजा। तो एक ऐसे लेखक साहित्यकार, मुझे तो लगता है कुछ आवश्यकता है, किसी सड़क का नाम होना चाहिए, किसी सभागार का नाम, और ये प्रथा जिले में चलनी चाहिए। जिन्होंने जिले के लिए कुछ किया हो, तो वो क्या कहते हैं कि तुमने जीवन दिया देश को देश,
तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। तो ऐसे साहित्यकार को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति वो थे। नाराज होना तो शायद उन्हें आता ही नहीं था। प्रत्येक से बड़े सरल स्वभाव से वो बात करते थे और सदैव चलते रहते थे पीछे कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कोई टिप्पणी कर रहा है, कैसी कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं हुआ करता था। कि जीवन में जितने चढ़ाव हैं उतार भी हैं, किंतु सतपथगामी हार नहीं मानता, चलता सदैव रहता है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु पीछे नहीं मुड़ता है, रार नहीं ठानता, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य के अधीन होके इसके अलावा कुछ और नहीं जानता, लीन रहता सदैव मग्न रहता, परंतु खुद के बखान को वो कभी नहीं बखानता। ऐसे थे डॉक्टर सारस्वत जी, जो कभी अपनी प्रशंसा तो करते ही नहीं थे, और जब कोई प्रशंसा करने लगता था तो वहाँ से हट जाते थे। ऐसे सारस्वत जी थे।